बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह अफराद शामिल थे। रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। छावनी के जेर तामीर दीवार गिराए गए। सप्लाई डिपो लूटा गया। फौज का रद्द अमल कानून और जवाबित के मुताबिक था। वाक़े के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने सीधी गोली चलाई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, असल दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है, जिससे फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। बन्नू में फौज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तैयार बैठे थे। दूसरे मुल्क के बच्चों की तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। खारजी दहशतगर्द हथियार डिजिटल दहशतगर्द प्रोपेगेंडे से फौज पर हमला करता है, तो तवातुर से फौजी और दीगर इदारों की क़यादत के खिलाफ क्या क्या बात नहीं की गई। एक तरफ खारजी टोला अफगानिस्तान में पनाह लेकर बैठा है, दूसरी तरफ भारत मौके की तलाश में है कि कब पाकिस्तान के इदारे कमजोर हों और ये वारदात करें। अज़्म-ए-इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत मुहिम है। DGISPR ने कहा, एपिक्स कमेटी एलामिया में कहा गया था, अज़्म-ए-इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशन को मजीद मुस्तहकम बनाना है। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मईशत भी बेहतर होगी। अफगान बॉर्डर गैर कानूनी कारोबार को तकवीत दे रहा है। अज़्म-ए-इस्तेहकाम का मकसद यही है कि हमने टेरर क्राइम गठजोड़ को तोड़ना है। मुल्क में करोड़ों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई संजीदा इशूज को भी सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। एक सियासी माफिया अज़्म-ए-इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए खड़ा हो गया। मजबूत लॉबी चाहती है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के मकासद पूरे न हों। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। जिम्मेदारों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फसायत मजीद बढ़ेगी। DGISPR का कहना था, 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने बयानिया बनाया, मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं? मुजाहिरीन को गोली नहीं मारी गई तो कहते हैं ये खुद लेकर आए थे। मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत और फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। नस्लकुशी बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। DGISPR का कहना है, हुकूमत और इदारे TLP के धरने को उसकी हसासियत और जज्बात को मद्देनजर रखकर खत्म करने की कोशिश करते रहे। प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि इदारे ने खुद लाकर बिछाया है। आंसू गैस, लाठीचार्ज या अगर टकराव होता तो आपकी तसल्ली होती? कल अगर जमात इस्लामी गजा पर धरना दे तो आप कहेंगे ये भी फौज ने कराया है। पेशावर में बन्नू अमन जरगे के अमायदीन और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात। 41 रुकनी अमन जरगे के वक्त में सियासी, समाजी और ताजी रहनुमा शामिल थे। मुलाकात में सूबाई वज़रा, IG KP का मकाम चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP ने 25 जुलाई को एपिक्स कमेटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में जरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। इस दिन से ये ऑर्डर आया है, PTI के अंदर फिर वो लहर दौड़ गई है 9 मई वाली। रिजर्व सीट्स के फैसलों की बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि मायूसी होगी, मायूसी होगी, मायूसी होगी। पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है आइन को, किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ना रीराइट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है। मखसूस नशिस्तों का फैसला आते ही PTI में 9 मई की लहर फिर दौड़ गई है। सेनेटर फैसल वावडर के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI को मायूसी होगी। जैसे बजट पास हुआ ऐसे ही PTI पर पाबंदी के लिए सारी जमातें भी खड़ी होंगी। पार्लियामेंट कोई रबर स्टैंप नहीं है। बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। आडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। 14 मार्च को इनके घर पर हमला हुआ। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने इन पर धावा बोला। गुज़श्ता साल 14 मार्च को वकीलों ने यकीन दहानी करानी थी कि हम तफ्तीश में ताउन करेंगे। यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर में दाखिल हुई और तोड़ फोड़ की। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमलावर हुई। पता चल गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, इसलिए एहतजाज की कॉल दी।
पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का पीटीआई सेक्रेटरिएट पर छापा, कंप्यूटर और रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा गया। वाक़े की तहकीकात के लिए जीआरटी तश्कील दी जा रही है। रऊफ हसन और अहमद वक़ार जंजुआ रियासत मुखालिफ इल्जाम में गिरफ्तार हैं। एफआईए और पुलिस हुकाम ने बताया पीटीआई सेक्रेटरिएट में डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ है, जहां से लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमें नहीं पता कौन से मुकदमे में रऊफ हसन मतलूब है। अदलिया से उम्मीद है रऊफ हसन को जल्द छोड़ा जाएगा। ऐसे इकदाम से मुल्क आगे नहीं जाएगा बल्कि कमजोर होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा क्या सवाल पूछने वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सोशल मीडिया टीम के हमारे लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। रऊफ हसन उमर रसीदा और कैंसर के मरज में मुब्तला हैं। असद कैसर ने कहा आइन इजहार राय का इख्तियार हर शहरी को देता है। मुल्क भर में अमन और अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, हम मुल्क में अनारकी फैलाने के हक में नहीं। केफी का जो चीफ मिनिस्टर साहब है मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बन्नू जो वाकया कहते हैं कि हम इंक्वायरी करा देंगे, तो आप क्या करा देंगे कि जब खुद आप उसमें मुलव्विस है। ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे डिमांड है एक जीआईटी बना दे। जीआईटी बनाकर सामने आ जाएगा कि कौन इसमें मुजरिम है। पीटीआई ने बन्नू एहतजाज में लोगों को असलहा दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम का दावा, कहा अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद से साजिश कर रहे हैं। बन्नू वाकया तहकीकात के लिए जीआईटी बनाई जाए। पीटीआई ने इदारे को निशाना बनाया, सबूत मौजूद हैं। वजीर इत्तला सिंध शजीब मेमन कहते हैं हुकूमत पहले पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर रद्द अमल देंगे। सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। कानून वाज़ेह है, ममनुआ फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर का कहना है अफगान हुकाम अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। ब्राजील के नेवी चीफ का दौरा पाकिस्तान, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एडमिरल आंद्रे की पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। ब्राजीलियन नेवल चीफ नेवल हेडक्वार्टर्स भी गए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया की कोशिशों का एतराफ किया। 2 तरफा बहरी इश्तराक पर भी गुफ्तगू। एडमिरल आंद्रे ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। महीने पीडीएम की गवर्नमेंट के शुमार कर लीजिए, 100 डेज भी पूरे हो गए। मुझे बताइए कि कॉमन मैन, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए क्या रिलीफ मुहैया की? लोग सवाल करते हैं, खड़ा करके पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहां से हम बिजली के बिल दें? हुकूमतें ट्वीट या इश्तेहारात पर नहीं चलती। 16 माह की पीडीएम और अब 100 दिन भी हो गए। आवाम को क्या रिलीफ दिया? लोग पूछते हैं कहां से बिजली के बिल अदा करें। साबिक नून लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी बरस पड़े, कहते हैं मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं। अदलिया से टकराव करके बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को बानी पीटीआई का खौफ है। एक वक्त था नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाते थे। आज नवाज शरीफ और नून लीग कहां खड़ी है? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के झगड़े के खात्मे तक हुकूमत जाने का शक रहेगा। बानी पीटीआई के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज मुस्तरद कर दिया। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी।
बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडयाला जेल पहुंची। बानी का ताउन से इनकार, वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार। लाहौर पुलिस की तफ्तीश किए बगैर लौट गई। 52% IPP जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। इसमें बहुत बड़ा शेयर पंजाब गवर्नमेंट का है। पानी सर से गुजर गया है, तो ये तो आज 16 सेंट है, कल ये 24 सेंट हो जाएगा जैसे, फिर उसके बाद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो ये 30 सेंट हो जाएगा। IPPs को नाकाबिले तस्वुर मुनाफा दिया गया, बोझ अवाम पर डाला गया। कायम मकाम सदर FPCCI आसिफ इनाम का कहना है 52% IPPs तो हुकूमत के हैं, बड़ा शेयर पंजाब का है। महंगी बिजली से इंडस्ट्री बंद, बेरोजगारी बढ़ गई। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जौहर कंधारी ने इंकशाफ किया कि महंगी बिजली के सबब कराची के सनती मरकज कोरंगी में 350 फैक्ट्रियां बंद हो गईं। जो बिजली ली ही नहीं गई उसकी IPPs को डॉलर में अदायगी की जा रही है। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब ने भी IPPs माहिरों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कामरान अरशद ने कहा अगर IMF के पास जाना है तो IPPs से जान छुड़ाना पड़ेगी। हुकूमत को फैसला करना है 40 खानदानों को बचाए या करोड़ों आवाम को। इतना मजबूर ना करें कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हुकूमत IPPs का ऑडिट करे, बिजली खरीदारी के मुआहदे में तरमीम करे ताकि IPPs और पावर जनरेशन कंपनी से सिर्फ खरीदी गई बिजली की अदायगी। हुकूमत अपने प्लांट्स और तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करे। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए पावर एक्सचेंज कायम किया जाए। सार्फिन के लिए 7 रुपये 13 पैसे का इजाफा खत्म किया जाए। सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर के नीचे दबकर 2 सयाह जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया झील रोड के करीब पेश आया। दोनों सयाहों का ताल्लुक राजनपुर से था। जिला खैबर की वादी तीराह में तूफानी बारिश से बाग के मकाम पर बरसाती नाला बिफर गया। आबी रेले में एक शख्स बह गया। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 2 वाकयात, एक शख्स जाँ बहक और 20 बकरियां मर गईं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद में बारिश। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर, आजाद कश्मीर और बिम्बर में भी बादल खुलकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। हब्स की शिद्दत में कमी। साइड, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, सदर, IH चंडीगढ़ रोड में बादल बरस पड़े। मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कोरंगी में बूंदाबांदी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आज से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कराची में सुरंगों से अर्बन फ्लडिंग रोकने का मंसूबा ज़ेरे गौर। सदर जरदारी की कराची में अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामे मंसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत। सदर ममलकत की ज़ेर सदारत इजलास, आलमी आबी और सीवरेज मैनेजमेंट माहिरीन की ब्रीफिंग। माहिरीन ने वाशिंगटन, लंदन और सिंगापुर के ज़ेर ज़मीन सीवरेज निज़ाम पर रोशनी डाली। आसिफ जरदारी ने कहा आलमी मयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी का मौसर निज़ाम अपनाना होगा। सुरंगों से सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। कराची को साफ करके दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर लाने की ज़रूरत है। सुरंगों के मुजवज़ा मंसूबे के नुमाया माहौलियाती असरात होंगे।